हेलो दोस्तों, मैं सूरज सिंह। तो बेटा, अब हम वादा कर चुके हैं कि आपको 1 तारीख से लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो यार हम आपका वादा तोड़ कैसे सकते हैं। तो हम हाजिर हो चुके हैं। आपकी पहला लेक्चर इंग्लिश का लेकर तैयार है। हम इंग्लिश के बारे में पहले ये देखेंगे कि हम इंग्लिश को पूरे 40 दिनों में कवर कैसे कैसे करेंगे। आज की जो वीडियो है, हम इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे और थोड़ा बहुत स्टडी भी करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले बात तो आपको समझना ये जरूरी है कि हम स्टडी किस तरीके से किन पॉइंट वाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जितना भी बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, उसको एक वीक, विद इन 1 वीक के अंदर हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विद इन 1 वीक उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग बेटा जो उसके ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन करेंगे। उसका ग्रामर सेक्शन को 1 वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेम चीज बेटा उसके साथ आएगी आपकी राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन को भी बेटा हम लोग 1 वीक के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके 21 दिन हो गए और बाकी के बेटा जितने भी दिन बचते हैं उसमें हम सारे चैप्टर्स को, दोनों बुकों के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। समझ गए बेटा। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये चीज आती है तो बहुत वेल एंड गुड है, आप हमारे ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर आप इंग्लिश में बेसिक हैं, आपको अभी जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं क्वेश्चन की मीनिंग समझ नहीं आती है, आपको पैराग्राफ समझ नहीं आता है, आपको लेटर दे रखा पर ये समझ नहीं आ रहा कि लेटर में क्वेश्चन क्या पूछा है, या लिटरेचर में जो क्वेश्चन आया उसका आपको हिंदी मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो बेटा आप बेसिक इंग्लिश के स्ट्रक्चर को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको ये चैप्टर 1 से, स्टार्टिंग से हमारे साथ चलना पड़ेगा। बिना देर लगाए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बेसिक स्टार्ट करेंगे आपके इजेमार से, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और ये जो स्टार्टिंग की वीडियोस, ऐसी वीडियोस है, जरूरी नहीं आप 9th 10th 11th कोई भी क्लास हो, कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा स्कूल से रिलेटेड भी नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना चाहता है बस, तो ठीक है, वो भी आके इन चीजों को सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इज एम आर ये एक नॉर्मल है, और ये जिन सेंटेंस के लास्ट में है आता है, जैसे कि मैंने नॉर्मल एक सेंटेंस करा है या वो बोल सकते हो कि वह घर है। ठीक है बेटा, वह घर है। अब यहां पर क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है बिल्कुल। हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले समझना है कि जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आ रहा है इन सब की इंग्लिश क्या होती है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूं, ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, दे। ही, इन तीनों का बेटा, इसका ही, शी और दैट, इन तीनों का मतलब होता है वह, और इट और दिस का मतलब होता है यह। ही लगता है आपको मेल के लिए, मतलब पुरुष, इंसान, लड़का, सॉरी, ये फीमेल के लिए, लड़कियां, और दैट आपको लगता है बेटा किसी वस्तु के लिए। ये दोनों लगते हैं बेटा नजदीकी किसी वस्तु के लिए, इट और दिस। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, और दे माने वे। ठीक है। अब क्या है, इन सब के साथ ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सब के साथ बेटा आपको लगाना है इस। आई अकेला ऐसा जिसके साथ लगेगा एम, और इन सब के साथ क्या लगेगा बेटा, आर। नेचुरल तौर पर बोला जाए तो इज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, आर लगेगा आपका प्लूरल के साथ, और एम का केस ऐसा है कहीं पर वो सिंगुलर प्लूरल होता रहता है, तो हमें हर केस में अलग अलग देखना पड़ेगा। अब ठीक है बेटा, वह घर है। अब वह की हमने पढ़ी 3 इंग्लिश होती है, ही माने भी वह होता है, सी माने भी वह होता है, और दैट आप माने भी वह होता है। अब इन तीनों वह में से कौन सा वह यूज करना है। घर क्या है बेटा आपकी, घर क्या है बेटा आपकी वस्तु है, तो वस्तु के लिए क्या लगाना है हमने, दैट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। दैट के साथ बेटा इज एम आर में से क्या यूज करना है, हमने पढ़ लिया यहाँ पर इज। दैट इज, घर को क्या बोलते हैं, होम। तो कुल मिला के बेटा रूल क्या हो रहा है आपका, रूल आपका हो रहा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक चीज आएगी, और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट। बेटा हम ये जो अभी जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इसके अंदर वर्ब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैंने लिखा कि वह दुकानदार है। वह की बेटा इंग्लिश क्या होगी, अब यहां ही क्यों आएगा भाई, दुकानदार क्या है बेटा, दुकानदार आपका हो गया मेल। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं बेटा, इस, हमने पढ़ लिया ही के साथ क्या लगाना है यहाँ पे इस। दुकानदार की इंग्लिश क्या होगी,
शॉपकीपर। इतनी बात समझ आई आपको बेटा? एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तुम खुश हो, तुम की बेटा क्या इंग्लिश हो गई? यू। यू के साथ हमें क्या लगाना है एमआर में से बेटा? बताओ जल्दी जल्दी। यू के साथ क्या लगाना है? आर। और खुश की हैप्पी। समझ गए बेटा? अब अगर इन सेंटेंसों में नहीं आ जाता है तो हमें क्या करना है भैया? यहां पर सीधी सी बात है, इज एम आर के बाद लगा देना आप लोग नॉट। ये सेंटेंस उठा लेते हैं कि वह दुकानदार है, वह दुकानदार नहीं है, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी? ही इज नॉट शॉपकीपर। है ना? समझ गए? इजी चीज है बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं हम नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटेरोगेटिव किस तरीके से करोगे भाई? इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्या वह घर है। क्वेश्चन मार्क लगता है। हम जो इंटेरोगेटिव कर रहे हैं इसका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली में डिफरेंस होता है। डब्ल्यूएच फैमिली वो आंसर होते क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर प्रॉपर होता है। जैसे कि मैं किसी सेंटेंस को बीच में डाल दूं कि वह कौन सा घर है, वह कैसा घर है, तो एक अलग सेंटेंस हो जाएगा। क्या वह घर है का जवाब आता है यस में या नो में। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? इसमें जो हम इजएमआर बीच में लगा रहे थे वो आ जाएगा आपका आगे। वस्तु है भाई घर, घर के लिए क्या लगेगा? दैट। वह इंग्लिश तीन होती, ही शी और दैट हम पढ़ चुके हैं। वस्तु के लिए क्या लगाना हम लोगों ने? दैट लगाना, दैट लगा दिया। दैट के साथ क्या था बेटा? इज, और घर की क्या हो गई? होम। इज दैट होम। आया समझ? एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। क्या हम दोस्त हैं? हम की क्या होती है बेटा? वी। वी के साथ क्या लगाते हैं हम? आर। आर कहां आएगा? आगे। आर वी फ्रेंड। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सॉरी। हम क्या है ना, चीजों को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पर चीजें करेंगे स्टार्टिंग से ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इस किसी भी चीज में अगर आपको डाउट लगता है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इन चीजों में डाउट है। आज हम इजमार से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही हम वाजवर और हैज़हैव और हैड को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इजमार जैसे बिल्कुल बेटा वाजवर है, ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस में है या हूं आ रहा था, इसमें आ जाएगा आपका था, थी, थे। वर्ब बेटा इसके अंदर में लगा दिए। बनाना कैसे है? वह घर था। पीछे हमने सेंटेंस बनाया था वह घर है, यहाँ पे क्या हो गया? वह घर था। वह की इंग्लिश तो बेटा सेम ही रहेगी। वस्तु है तो डेट लगेगा, ही या शी नहीं लगा सकते, लड़का या लड़की नहीं है। ठीक है, वाज कहां लगेगा? वर कहां लगेगा भैया? जहां पर हमने इज लगाया था उन सब के साथ क्या लगेगा? वाज। और आई समेत इन सब के साथ क्या लगेगा बेटा? बस कितना इजी चीज है। जहां हमने इज लगाया तो उन सब के साथ क्या लगाना है बेटा? वाज लगा रहा, सिंगुलर के साथ लगेगा वाज, और आई समेत वी यू दे दोज इन सब के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो बेटा दैट के साथ क्या लगाना है यहाँ पर? वाज। दैट वाज होम या हाउस। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि तुम उदास थे। तुम की इंग्लिश बेटा क्या हो गई? यू। यू के साथ क्या लगाना है? वर सैड। यू के साथ क्या लगाना है बेटा? वर। इन सब के साथ क्या लगाना है हमने? वर। यू वर सैड। नेगेटिव अगर सेंटेंस आता तो यहां पर नोट आ जाएगा, जैसे कि वह घर नहीं था तो दैट वाज नॉट होम। ठीक है, यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हम करते तो बिल्कुल पीछे की तरीके से हो जाएगा। उसमें हम इजमार को आगे लेकर आए थे, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? वाजवर आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? वाजवर आगे आ जाएगा। जैसे क्या तुम खुश थे? तुम की क्या होती है बेटा? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? वर आगे वर यू। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। हमारा यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम के साथ इसमें वाजवर वाले सेंटेंस हम कर रहे हैं। थाथी वाले हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वाज या वर। उसमें से हमने देख लिया कि यू के साथ क्या आता है? वर, तो हम वर को उठा के लिया आगे। समझ गए? यही सेंटेंस अगर वह से होता तो वाज आगे आता,
वाज ही फूल, क्या वह मूर्ख था। समझ रहे हो बेटा, इतनी इजी चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इन चीजों को। आज की क्लास में हम स्टार्टिंग, हमने सोचा था कि हैज और हैड को भी एक साथ लेके चलेंगे, बट नहीं, मुझे लगता है कि आप अगर धीरे धीरे शुरुआत करते ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होगी। और आने वाली जितनी भी चीजें आपकी आएंगी उनसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको आप अगर हमसे आप अगर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भैया आप हमें इसके लिए जो है प्रोवाइड कराइए, कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो हम आपको वो भी करा सकते हैं, पर आपको हमें फीडबैक देना पड़ेगा उसके लिए। तो आज की क्लास को हम यही स्टार्ट करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।